Audio Jungle. Audio Jungle. सन 931 विदेह देश महाराष्ट्र के उत्तर पूर्वी हिस्सा एक निसंतान ब्राह्मण जो कि बहुत धनवान था, उसे अंत में एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम नागार्जुन था। वह आचार्य सरभ जो कि नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचार्य थे, उनके निर्देशन में अध्ययन करके उत्तम कोटि के विद्वान हुए और अंततः 84 सिद्धों की श्रेणी में भी अपना स्थान प्राप्त किया। चीनी और तिब्बती साहित्यों के अनुसार वे सातवाहन वंश द्वारा शासित क्षेत्र में चले गए थे। महाराष्ट्र के नांगलवादी ग्राम में उनकी प्रयोगशाला होने के प्रमाण मिले हैं। कुछ प्रमाणों के अनुसार वे अमरता की प्राप्ति की खोज करने में लगे हुए थे। वह एक रसायनाचार्य थे, साथ ही वह एक साधक व सिद्ध तांत्रिक भी थे। वह मायूरी विद्या और पारे से सोना बनाने की क्रिया भी जानते थे। उनकी लिखी हुई कई प्राप्त पांडुलिपियों में एक कक्षपुटी है। आज मैं आपको उसी कक्षपुटी के रहस्यों में से एक रहस्य बताऊंगा। सन 1960 तक लगभग 1000 वर्षों तक इसके कुछ हिस्से नेपाल से भारत तक के कई विश्वविद्यालयों में व कुछ लोगों के पास इसकी पांडुलिपियां मात्र थी, जो कालांतर से उनके पास पहुंची। नागार्जुन इस ग्रंथ को हमेशा अपने पास बाह के नीचे अपनी कांख में दबाए रहते थे और इसे कभी भी अपने आप से अलग नहीं करते थे। इसलिए इस ग्रंथ का नाम सिद्ध नागार्जुन कक्षपुटम पड़ा। कक्षपुटम अर्थात अपनी कांख में स्थित रखना। उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल सर चंद्रशेखर प्रसाद नारायण सिंह ने बताया कि नेपाल दरबार की लाइब्रेरी में इसकी एक प्रति उपलब्ध है, जिसमें किसी विशेष लिपि में कक्षपुटी अध्याय भी है। किंवदंतियां कहती हैं कि इस अध्याय में पारद को अलौकिक परिवर्तित क्षमता द्वारा अमरत्व सिद्धि सिद्ध देह प्राप्ति का भी कौशल समाहित है। इस स्थिति से नागार्जुन अवगत थे, इसका प्रमाण उनके लिखे श्लोक में प्रकट हो जाता है। स्वकीयम ग्रसते योसो चित्तम काल कुलाकुलम ग्रासांते न स्मरेत किंचित कालस्तस्य करोति किम। सन 1962 में इस ग्रंथ की मूल प्रति ब्रह्मलीन स्वामी कौशलानंद कौलाचार्य के पास देखने को मिली थी। उस समय फोटोस्टेट मशीनों का प्रचलन नहीं के बराबर था। इस प्रतिलिपि उपक्रम में अनेक अशुद्धियां रह गई थी। इन अशुद्धियों का संशोधन तथा ग्रंथ का संपादन करके विद्वान डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी ने एक महत्वपूर्ण कार्य किया था। इस ग्रंथ में बहुत ऐसे कर्म हैं जो कि अच्छे कर्म नहीं हैं। उनका प्रायश्चित साधक को ही भुगतना पड़ता है। इतने काल के व्यतीत होने पर इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हो सका और 2014 में इसका प्रकाशन हुआ। नागार्जुन ने अमरता की खोज करते करते कई प्रयोग किए और उन प्रयोगों को करते करते उन्हें कई प्रकार का ज्ञान प्राप्त हुआ और उनको साथ में ही कई प्रकार की सिद्धियां भी प्राप्त हुई। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आज हमारी बुद्धि से परे हैं, हमें समझने में हो सकता है उनको काफ़ी समय लग जाए। इसे समझने में कोई गलती हो जाए तो कुछ भी प्रयोग करने से पहले अनुभवी आचार्य या बहुत स्टडी करके ही कोई कदम उठाना चाहिए, अन्यथा हानि भी हो सकती है, क्योंकि ये सभी प्रयोग वैज्ञानिक हैं, विज्ञान पर आधारित हैं। ये प्रयोग ऐसे हैं जैसे चालू बिजली में लाइट बोर्ड का सुधारना। आपने हैरी पॉटर सीरीज देखी होगी, उसमें हैरी के पास एक ऐसा जादुई चोगा होता है जिसे ओढ़ने के बाद हैरी गायब हो जाता है और उतारते ही फिर से सामने आ जाता है। ऐसा ही जादुई चोगा प्राप्त करने की विधि नागार्जुन ने अपने ग्रंथ कक्षपुटी के अंदर बताई है। दोस्तों, ये दुनिया बहुत रहस्यमयी है। यहाँ सिर्फ खाना पीना सोना और परिवार को पालना बस इतना ही नहीं, इसके अलावा इस दुनिया में बहुत से ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं। बस आवश्यकता है तो बस उन्हें खोजने की, और इसके लिए उसे कुछ समय उसकी प्राप्ति के प्रति लग्न से रत होना पड़ता है। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में अलग अलग लोक हैं। मनुष्य लोक जहाँ हम निवास करते हैं, इससे ऊपर पितृलोक है, उससे ऊपर गंधर्व लोक, फिर यक्ष लोक, फिर देवलोक। ऐसे और भी बहुत सारे लोक हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है। उनमें से एक लोक है यक्ष लोक।
यक्षों के अधिपति कुबेर देव को कहा जाता है, जिनके बारे में आपने सुना भी होगा। कुबेर जो कि धन के देवता हैं, वह जितने भी यक्ष हैं इस ब्रह्मांड में, उन सभी यक्षों के राजा हैं। उनका लोक कहीं और है और हमारी पहुंच में नहीं है। लेकिन मंत्र विद्या एक ऐसी विद्या है जिससे इस पूरे ब्रह्मांड को भी समझा जा सकता है, और इस ब्रह्मांड में उपस्थित अन्य जो दिव्य शक्तियां हैं, उन शक्तियों को मंत्र शक्ति से आकर्षित किया जा सकता है। और इस ब्रह्मांड में निवास करने वाली अनेक शक्तियां मंत्रों शक्तियों के अधीन है, मंत्रों के अधीन है। सारे देवताओं को, नागों को, यक्ष, पिशाच, प्रेत, भूत, वेताल, यहाँ तक कि स्वयं महादेव भी मंत्र जाप से आपके सामने उपस्थित होने को मजबूर हो जाते हैं। उन्हें भी अपने साधक की रक्षा करने के लिए आना पड़ता है। इस प्रकार से मंत्रों से सभी को वश में किया जा सकता है। अगर मंत्र के साथ तंत्र का भी संयोग हो जाए तो कार्य की सिद्धि शीघ्र मिलती है। दोस्तों, तंत्र शास्त्रों में अलग अलग शक्तियों को बुलाने के अलग अलग स्थान बताए गए हैं। उन विशेष स्थानों पर वो शक्तियां शीघ्र क्यों आती हैं? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? आपने कहीं सुना होगा कि कहीं उस पेड़ के नीचे बैठ करके इस मंत्र का जाप करने से ये हो जाता है। इसी प्रकार से ऐसा ही क्यों कि वो उस पेड़ के नीचे ही क्यों आता है? कभी आपने इस बारे में विचार नहीं किया, या फिर किया होगा तो आपको उसका उत्तर नहीं मिला होगा। दोस्तों, उस स्थान पर जैसे वट के पेड़ के नीचे, शमशान में, निर्गुंडी के पेड़ के नीचे आदि स्थानों पर उन लोगों के द्वार आसानी से खुल जाते हैं। इसलिए वो तंत्र ग्रंथों में यक्षिणियों को बुलाने के लिए कुछ स्थान और विधियां बताई गई हैं। तो हमें उसी विधि से वो कार्य करना चाहिए, तभी सिद्धि मिलने में आसानी होती है। इसी प्रकार से नागार्जुन ने एक ऐसा मंत्र बताया है जिससे एक विशेष प्रकार की यक्षिणी है जो कि आपके सामने उपस्थित होती है और आपको एक ऐसा जो भी मंत्र की सिद्धि होती है, उस मंत्र की सिद्धि के हिसाब से आपको वो शक्ति दे करके चली जाती है। यक्षिणियाँ बहुत प्रकार की होती हैं। कोई यक्षिणी वट में निवास करती है, कोई तिराहे पर, कोई शमशान में, कोई जल में, कोई पर्वतों पर, कोई अलग अलग पेड़ों पर निवास भी करती है। या यूं कहो कि वहाँ से वो अपने लोक से इस लोक में आने के लिए उनको वो रास्ता पसंद होता है, उनके लिए वही रास्ता होता है। यक्षिणियाँ अनेक प्रकार के नामों वाली होती हैं, जिनमें से किसी का नाम विचित्रा है, कोई कनकावती है, कोई कुवलया, विभ्रमा, कोई जलपाणी, रतिप्रिया, सुलोचना आदि अनेक यक्षिणियाँ हैं। नागार्जुन ने बताया है कि साफ और संयमित होकर के, अपने ब्रह्मचर्य से स्थित होकर के, मन, बुद्धि और शरीर को स्वच्छ करके, एकाग्र निष्ठा से युक्त मन की स्थिति से युक्त साधक नग्न होकर के, शमशान में बैठ करके, आसन लगा करके इस मंत्र का जाप करें। ये मंत्र आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। इस मंत्र का यदि साधक 4 लाख जप कर लेता है और फिर दशांश हवन कर देता है, तो इससे संतुष्ट होकर के यक्षिणी देवी एक प्रकार का वस्त्र साधक को प्रदान कर देती है। और उस वस्त्र को अगर साधक ओढ़ लेता है तो वह किसी को दिखाई नहीं पड़ता। इतना ही नहीं, उसे ओढ़ते ही भूमि के अंदर जितनी भी छिपी हुई अज्ञात निधियां हैं, जो भी अदृश्य भंडार हैं, वो सब उसको दिखाई देने लग जाते हैं। साथ ही उसे किसी प्रकार की विघ्न और बाधा का सामना भी नहीं करना पड़ता। ऐसा प्रयोग नागार्जुन ने अदृश्य होने का बताया है कि जैसे ओढ़ते ही आप अदृश्य हो जाते हैं। मैंने सिर्फ आपको ग्रंथ के अंदर उपस्थित जानकारी दी है और शास्त्रों के अंदर जो विधियां बताई हुई हैं वो सब बताई है। अब इसमें आपको यदि कोई कदम उठाते हैं तो आप स्वयं किसी अच्छे अनुभवी आचार्य से संपर्क करके ही ऐसा कोई कार्य करें। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय सिया राम।